वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ैरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम। तो गाइस ये है हमारा पार्ट 2 दैट इज़ डी फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम फार्माकोलॉजी 2024। टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, वो है जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट 2। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग 20 इम्पॉर्टेंट MCQs बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट कर हम जो है ना जनरल फार्माकोलॉजी को स्टॉप कर देंगे। अभी ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विच टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रेफर्ड इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेफर किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ पेरेंट्रल रूट, बी ओरल रूट, सी रेक्टम रूट या रेक्टल भी कह सकते हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका जो आंसर है ना आपको ये है आपको पेरेंट्रल रूट, वो IV रूट हो IM रूट हो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूट इज़ एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस वॉमिटिंग पेशेंट। ए ओरल रूट, बी पेरेंट्रल रूट, सी रेक्टम रूट, डी ऑल। इधर भी आंसर जो है ना दैट इज़ अ पेरेंट्रल रूट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट हो या वॉमिटिंग पेशेंट हो उसे हम पेरेंट्रल रूट से या IV या IM दे सकते हैं। नेक्स्ट लिवर इज़ बाईपास्ड इन विच रूट। लिवर को हम बाईपास करते हैं, मतलब लिवर को जो है ना हम स्किप कर देते हैं। स्किप करके डायरेक्ट जो ड्रग जो रहता है ना वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर चले जाता है। दैट इज़ पेरेंट्रल रूट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, देन ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये है हमारा ऑप्शन सी दैट इज़ बोथ A एंड B। सबलिंगुअल रूट और पेरेंट्रल रूट ये दोनों ये ऐसे रूट्स है जहाँ लिवर बाईपास हो जाता है। ठीक है, सबलिंगुअल रूट के अंदर होता क्या है गाइज, सबलिंगुअल के अंदर जब हम टंग के नीचे उस टैबलेट को रख लेते हैं तो वो डायरेक्टली कैपिलरीज के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ठीक है, पेरेंट्रल रूट का आपको पता ही है, डायरेक्ट IV इंट्रावेनस से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इन विच रूट पेन एंड असिस्टेंस ऑफ इज मोर, पेन एंड असिस्टेंस ऑफ वन मोर पर्सन इज रिक्वायर्ड। मतलब दर्द भी होता है और एक और पर्सन की ज़रूरत रहती है। किस रूट पर? पेरेंट्रल रूट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओरल रूट, ऑप्शन सी सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन डी ऑल। देखिए पेरेंट्रल रूट के अंदर यहाँ इस रूट ये ऐसा रूट रहता है जैसे कि IV करना पड़ता है। जब इंट्रावेनस देते हो तो थोड़ा बहुत दर्द होता ही होता है, और इसे जो है ना मतलब ये इंट्रावेनस रूट को करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो एक्सपीरियंस हो। नर्स वगैरह करते हैं ना IV रूट इंजेक्शन वगैरह। ओरल रूट तो आसान से आप खुद ले सकते हो, सबलिंगुअल भी आप खुद ले सकते हो। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट, बी पेरेंट्रल रूट, सी रेक्टल रूट या डी सबलिंगुअल रूट। सबक्यूटेनियस ये एक तरीके का ये पेरेंट्रल रूट है। ठीक है, सबक्यूटेनियस एक पेरेंट्रल रूट है। इन विच रूट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। सबक्यूटेनियस रूट, IV रूट, देन IM रूट, ऑल। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट के अंदर ये जो है ना यहाँ पर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। जैसे कि आप इंसुलिन को देखते होंगे, इंसुलिन शुगर इंसुलिन, उस शुगर इंसुलिन ये एक सब क्यूटेनियस रूट है जो एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट डिपॉट प्रिपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड बाय IM रूट, बी IV रूट, सी ओरल रूट, डी ऑल। देखिए डिपॉट प्रिपरेशन IM रूट के अंदर जो है ना इंजेक्ट किया जाता है। डिपॉट प्रिपरेशन कैन बी इंजेक्टेड बाय IM रूट, वो डिपॉट प्रिपरेशन IM रूट के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। विच इज़ अ वेरी प्रिफर्ड रूट इन एमरजेंसी। ये IV रूट, IM रूट, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट। देखिए एक्चुअली जो है ना IV और IM रूट दोनों एमरजेंसी के अंदर प्रिफरेबल है। अगर पेशेंट ऐसा है कि वो मतलब बहुत अनकॉन्शियस है तो बेस्ट जो रूट है ना वो IM रूट है। इसका क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। यस, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेम्ब इज कॉल्ड। स्किन को उठाकर जो है ना हम थोड़ा बहुत उठा के जो है ना उसको 7 to 8 डिग्री या 9 डिग्री के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो है हमारा इंट्राडर्मल रूट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी IV रूट, ऑप्शन सी IM रूट, ऑप्शन डी ऑल। ये है हमारा इंट्राडर्मल रूट जहाँ पर जो है ना ड्रग थोड़ा स्किन राइज करके ओके हम जो है ना इंजेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन राइजिंग अ ब्लेंड। ये है हमारा स्किन। अभी जब हम ड्रग इंसर्ट करते हो ना ये स्किन जो थोड़ा ब्लेंड हो जाता है, मतलब एक फूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हाँ ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए अ 5-year-old चाइल्ड इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट पेन। ऑन एग्जामिनेशन ही इज फाउंड टू बी डल,
बट इरिटेबल विथ द फास्ट पल्स दैट इज़ 116 पर मिनट, पल्स रेट उसका 116 चल रहा था। रैपिड ब्रीथिंग दैट इज़ RR 50 पर मिनट रैपिड ब्रीथिंग। और जो है ना गाइस, उसे क्या हो रहा था, इंस्पिरेशन हो रहा था, वीजिंग हो रहा था, देन क्रिप्टेशंस हो रहा था, माइल्ड डिहाइड्रेशन भी था। बॉडी टेम्परेचर जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस था। Pediatrician makes a provisional diagnosis of acute pneumonia and orders relevant hematological as well as bacteriological investigation. पीडियाट्रिशियन एक प्रोविशनल डायग्नाइज करता है, जैसे उसके अंदर बच्चों को एक्यूट निमोनिया होने का अंदेशा है, इसलिए उसको परफेक्ट जानने के लिए डॉक्टर क्या करता है, हेमाटोलॉजिकल रिपोर्ट्स को फिर प्रोसीड करते वो लोग। ही डिसाइड्स टू इंस्टीट्यूट एंटीबायोटिक थेरेपी, कि एंटीबायोटिक थेरेपी को करने के लिए डिसाइड कर देते हैं डॉक्टर्स लोग। इन केस ही सेलेक्ट्स एन एंटीबायोटिक विच कैन बी गिवन ओरली एज वेल एज बाय IM और IV इंजेक्शन। ठीक है, वो एंटीबायोटिक ओरल रूट से भी दिया जाता है और IM या IV रूट से भी दिया जाता है। ठीक है, विच रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस केस। आप बताइए मुझे, या ओरल रूट या IM और IV इंजेक्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट है। ओरल रूट तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो अनकॉन्शियस पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर दे नहीं सकते। अगर हम देंगे तो IV रूट देंगे या IM रूट देंगे। ओके, और इसके अंदर जो है ना हमारा प्रिफर्ड वन दैट इज़ IM रूट है, क्योंकि यहाँ हमें कैनुला लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है और वेन को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जस्ट मसल्स के अंदर जो है ना 90 डिग्री तक रखेंगे और जस्ट ठोस देंगे इंजेक्शन को, इतना ही, बस बहुत ही आसान है। हाँ, ऑलरेडी अगर कैनुला लगा हुआ है तो आप आसानी से IV रूट को, मतलब वो प्रिफर्ड है हमारा IV रूट, पता चल गया ना। IM रूट इज़ बेस्ट, एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, और इमीडिएटली एंटीबायोटिक को स्टार्ट कर देना है, रिपोर्ट्स वगैरह को नहीं रुकना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस रिपोर्ट्स आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना है। देन द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, इसको क्या कहते हैं हम, फार्माकोकाइनेटिक, ऑप्शन A, ऑप्शन B फार्माकोडायनामिक, ऑप्शन C बोथ, ऑप्शन D अब्जॉर्प्शन। देखिए, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट मतलब क्या होगा, काइनेटिक होगा, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक इज द आंसर। नेक्स्ट 12th, biological membrane is composed of phospholipid, option A, option B cholesterol molecule, option C both A and B, option D water। ये है हमारा ऑप्शन C, दैट इज बोथ A and B। हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ओके, वो है मतलब हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड से भी बना हुआ रहता है और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से भी बना हुआ रहता है गाइस। 13th वन, द ड्रग डिफ्यूजेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, B एक्टिव ट्रांसपोर्ट, C बोथ या D नन। यह है हमारा आंसर, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर ड्रग हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पैसेज ऑफ ड्रग्स इन द एक्वायस पोर्स इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ओके, ड्रग एक्वायस पोर से पास होता है। ओके, एक्वायस पोर्स इन द मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन A, ऑप्शन B फिल्ट्रेशन, ऑप्शन C एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन D नन। छन्नी दिखे हो आप, चाय जो छानते हैं आप, टी, हाँ, चाय को जब छाना जाता है ना, ऊपर जो है ना वो मतलब जो टी वेस्ट रहता है वो ऊपर पड़ा हुआ रहता है, नीचे क्या जाता है सब, मतलब नीचे जो है ना वो हमारा चाय जो लिक्विड पोर्शन है वो नीचे चले जाता है। अभी उसको सप्रेशन करते कौन है गाइस, वही पोर्स जो आपको छोटे छोटे मतलब छेद दिखते हैं ना, हाँ, वही उसको हम पोर्स कहते हैं। वो उस तरीके के पोर्स भी जो है ना हमारे बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन में रहते हैं। ओके, जहाँ से ड्रग्स मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, वही ड्रग मॉलिक्यूल पास होंगे जो उस पोर से छोटे होंगे, अगर उनसे बड़े होंगे तो पास नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा फिल्ट्रेशन इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू पास द मेम्ब्रेन, ऑप्शन A एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन B पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन C ऑल, ऑप्शन D फिल्ट्रेशन। देखिए, कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें एनर्जी की ज़रूरत रहती है पास करने के लिए मेम्ब्रेन से, ये है हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन A एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ से ड्रग को दिए रहे हैं वहाँ से और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन A अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन B मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन C बोथ, ऑप्शन D फिल्ट्रेशन। इसको क्या कहते हैं हम, मतलब जो ड्रग साइट से अब्जॉर्ब होता है और सर्कुलेशन तक पहुंचता है, इसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन, दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ फूड डाइल्यूट्स द ड्रग एंड रिटार्ड्स अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर फूड का रहना स्टमक के अंदर, अगर ऑलरेडी फूड प्रेजेंस है तभी आप ड्रग लेंगे तो उसका एक्शन क्या होगा। देखिए, मतलब ये क्या कहते हैं, उसका एक्शन जो है ना कम हो जाएगा। अगर आपका
मतलब पेट भर के खाना खा लियो तभी आप अगर ड्रग लेंगे तो ड्रग क्या करेगा, खाने के साथ मिल जाएगा और उसकी एफिकेसी डिक्रीज कर देगा। क्या सही है स्टेटमेंट? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ आर रॉन्ग। यह है हमारा ऑप्शन ए, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, then 18th question, the rate and extent of absorption of a drug from a dosage form administered by any route। okay, वो हमारा ड्रग जिसका ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द डोसेज फॉर्म के ऊपर ड्रग है कि आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से दो। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा डोज से देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, एक्शन ज़्यादा दिखाएगा। सो हम कहते क्या है गाइस, बायो अवेलेबिलिटी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इज मैकेनिज्म, ऑप्शन डी इज ऑल। यह है हमारा बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोसेज। ओके, ड्रग जो है ना हमारा अब्जॉर्ब हो रहा है डोसेज फॉर्म से। ओके, दैट इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, अभी देखिए आप अगर आप 100 mg ड्रग दे देते हैं, 100 mg पैरास्टामोल अगर आप देंगे तो उस 100 mg पैरास्टामोल के अंदर हाउ मच mg जो है ना बॉडी इस्तेमाल कर रही है, दैट इज़ 50 mg हो या 70 mg हो, उस 50 या 70 mg को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब इतना डोज हमें अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन, विच रूट बायो अवेलेबिलिटी इज 100%? ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी आईवी रूट, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी ऑल। आईवी रूट जहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी इज 100% रहता है हमारा, ठीक है, वो है हमारा दैट इज इंट्रावेनस रूट या पेरेंटल रूट। देन 20th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, द ड्रग बॉन्ड टू द पेप्टाइड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग, प्लाज्मा सेल बॉन्डिंग, बोथ या नन। इसको बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, बाइंडिंग भी कह सकते हैं। आंसर है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग। जो हमारा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलता है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग। ओके, ये हो गया हमारा गाइज पार्ट 1 पार्ट 2 जनरल फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में 25 डिस्कस किया था, इस वीडियोस के अंदर 20, टोटली 45 क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। बस एग्जिट एग्ज़ाम ही नहीं, अभी आप किसी भी प्रकार के फार्मेसी एग्ज़ाम को अगर दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रेलवे एग्ज़ाम हो या एसएससी फार्मेसी एग्ज़ाम हो, किसी भी फार्मेसी एग्ज़ाम से अगर आप ताल्लुक़ रखते हो तो बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो गाइज़ आपसे गुजारिश है, थैंक यू, सब्सक्राइब करिए आप फ़ायरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए। ये एक ऑफिशियल जैसे कि लेट्स जर्न फार्मेसी हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसका एक ये सब चैनल है फ़ायरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।